इस घर में मुझे तो कोई बात ही नहीं बताता है, सब अपनी मनमानी करते हैं। अरे सब मुझसे एक एक बात छुपाते हैं, और पंकज जी तो मुझसे सारी बातें छुपाते हैं, और मेरी सास एक नंबर की चालाक है, कोई बात नहीं बताती है। अच्छा, अरे क्यों रो रही है काजल तू? तेरी माँ जिंदा है तो तू क्यों परेशान होती है? मैं भी देखती हूँ। तेरा मैका जिंदा है अभी, और तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं हूँ और तेरा भाई है तो तेरे साथ हमेशा खड़े हैं, और तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबको देख लूँगी। एक काम कर, तू अपना बैग तैयार कर और सीधे अपने मैके चली आ, और फिर तू कभी मत जाना, यहीं रहना। मैं भी देखती हूँ कि कौन है जो तुझे परेशान कर रहा है। आखिरकार तू इस घर की बेटी है और होगी इस घर की बहू। बेटियां हमेशा अपने घर की होती हैं, और उनके लिए हमेशा जगह रहती है, और कभी वो पराई नहीं होती। मैं तो तुझे कभी पराया ही नहीं समझती। तू बिल्कुल भी परेशान ना हो। एक काम कर, मैं ही आती तुझे लेने। ठीक है बेटा, मैं फ़ोन रखती हूँ, बस मैं निकल रही हूँ। पंकज, पंकज, अरे प्रिया, पंकज कहाँ है? पर माँ जी हुआ क्या है, आप तो मुझे बताइए ना, होंगे कहीं बाहर। पहले तो मुझे ये बता पंकज कहाँ है, मुझे उससे काम है, और कोई बात नहीं है। पर माँ जी आप तो किसी से फ़ोन पे बात कर रही थी, आप परेशान लग रही थी। आखिरकार बात क्या है? दीदी के यहाँ कुछ हुआ है क्या? अरे नहीं नहीं, तुझे ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। तू अपना दिमाग ज़्यादा मत खर्च कर, घर के कामों में लगा उतना दिमाग, और तू अपने दिमाग पे ज़्यादा जोर मत डाल। पंकज, पंकज। अरे माँ क्या हो गया? तब से आवाज दी जा रही है, क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों है और इतनी जल्दीबाजी क्यों है? बस मैं जहाँ कहती हूँ मेरे साथ चल जल्दी जल्दी। अरे मुझे तो बताइए हुआ क्या है? तुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे बेटा तू मेरे साथ चल। अच्छा ठीक है, मैं होकर आता हूँ। अरे मुझे तो बताइए हुआ क्या है? आप लोग इतनी हड़बड़ी में कहाँ जा रहे हैं? अरे ज्यादा दिमाग मत लगा, बस माँ कह रही है मैं उसके साथ जा रहा हूँ। देखो तो, मेरी सास के साथ साथ मेरा पति भी मुझे कुछ नहीं बताता है। घर के कामों के लिए सिर्फ बहू, और सारी बातें लोग छुपाते हैं, मुझे कोई एक एक बात नहीं बताते हैं। घर में कुछ भी हो जाए मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। लगता ही नहीं है कि मैं इस घर की बहू हूँ, इस घर का हिस्सा हूँ। मुझे तो लगता है दीदी क्या ही कुछ गड़बड़ है। ये लोग भले ही मुझे छुपा ले, बातें कोई ज्यादा नहीं छुपती है, और मैं तो बातों को पता लगा के रहूंगी। ये लोग तो हमेशा मुझे पराये समझते हैं। ये लोग तो मुझे कभी अपना ही समझते नहीं है। चल बेटा अंदर चल। अरे प्रिया दीदी यहाँ, और माँ जी और पंकज जी इनको लेने गए थे। माँ जी क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। तू जाके किचन में प्रिया के लिए बढ़िया सी चाय बना दे, और हाँ नाश्ते में कुछ पकौड़ी या समोसे बना दे। पर माँ जी अचानक से, और आप लोग ने मुझे बताया ही नहीं कि आप लोग प्रिया दीदी के यहाँ जा रहे थे। अरे कम से कम मुझे तो बता देना था। और रमेश जी आपने भी मुझसे छुपाया। अरे मैं और पंकज किसी काम से गए थे तो प्रिया का फ़ोन आ गया था, तो मैंने सोचा जब उधर ही गए हैं तो इसको भी ले लेते, इसका मन था आने का यहाँ पे, तो मैंने सोचा साथ में ही चलते हैं। बहू तू ज़्यादा दिमाग लगाती है, थोड़ा कम दिमाग लगाया कर, और किचन जाके संभाल। इतना तो किचन संभालने में लगाया कर ना, तो तेरी जिंदगी सुधर जाए। अरे कोई बात नहीं है काजल, तू भी ना फालतू में परेशान हो रही है। अगर कोई बात नहीं तो अचानक से प्रिया दीदी यहाँ कैसे? क्यों बेटी अपने मैके नहीं आ सकती क्या? उसके लिए भी कोई तुझसे पूछना पड़ेगा। अब ज़्यादा दिमाग पे जोर मत डाल, जाके किचन में चाय और पकौड़ियाँ बना दे। प्रिया तू अपने रूम में चल। सुनिए जी, आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? अरे काजल तू भी ना, तुझसे क्या छुपाऊंगा, और वैसे भी तू ज्यादा ही सोचती है। मुझे पता है माँ जी तो मुझे हर बात नहीं बताती, लेकिन आप भी मुझसे छुपाते हो। इस घर में सब कुछ सब बात पता रहती है, सिर्फ मुझे छोड़ के मुझसे तो हर बात छुपाई जाती है। अरे जा जाके चाय बना जब माँ ने बुलाया है। मुझे तो पता है कुछ तो दाल में काला है। माँ जी मुझसे कुछ छुपा रही हैं। प्रिया दीदी ऐसे अचानक तो नहीं आ सकती, जरूर कुछ गड़बड़ है इनके ससुराल में। वैसे तो मैं माँ जी से परेशान रहती हूँ, अब मुझे तो लगता है प्रिया दीदी अब यहाँ रहेंगी, और तब तो मैं और परेशान हो जाऊँगी। मैं भी देखती हूँ। काजल आज खाने में क्या बना रही है? आज प्रिया की पसंद का खाना बना दे, और वैसे भी अब प्रिया कुछ महीने यही रहेगी। माँ जी मैंने सबका ठेका ले रखा है, वो आपकी बेटी है। जब घर की बातें मुझसे छुपाई जाती हैं तो मैं इस घर की बहू हूँ। अरे बहुओं से सब बातें बताई जाती हैं, लेकिन आप लोग हर बात मुझसे छुपाते हो। और वैसे भी प्रिया दीदी अब यहाँ रहने वाली है, तो उनसे कह दीजिए अपने मनपसंद का खाना खुद बना लिया कर। अरे मैंने आप लोग की जिम्मेदारी ली है, उनकी नहीं। बहुत जबान तेरी चलने लगी है। अरे वो बेटी है, चाहे यहाँ रहे चाहे वहाँ रहे, और यहाँ तो उसका अधिकार है पूरी तरीके से। और 1 महीने रहे चाहे 6 महीने रहे, तुझसे क्या मतलब? तेरा काम है किचन में काम करना, खाना बनाना सबके लिए, और तू उसके लिए मना कर रही है?
तो माँ जी, मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है कि आपकी बेटी के हिसाब से मैं खाना बनाऊँ। और मैं इस घर की लगती हूँ क्या हूँ? बेटे बेटी को सारी बातें पता रहती है, बस एक बहू को छोड़कर। अरे मैं इस घर की हूँ, इस घर पे पूरा मेरा अधिकार है, तो मुझे सारी बातें पता होनी चाहिए। लेकिन आप अपनी बहू से छुपाती हो। अरे तू है ही कौन इस घर की? और तू अपने आप को क्या समझती इस घर की? और बहुएं पराई होती है, जरूरी नहीं कि हर बात उनसे बताई जाए। ठीक है माँ जी, मैं भी देखती हूँ। बस अब बहुत हो गया, मैं भी पंकज जी से बात कर लूँगी कि बस अगर इनकी बहन यहाँ रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मैं अपने मैके चली जाऊँगी। अरे भाभी, मेरे लिए कप कॉफ़ी बना दो, आज मेरी पसंद की सब्जी बना देना। क्यों प्रिया दीदी, अब तो आप यहीं रहने वाली हो, तो एक काम करो ना, अपना खाना और अपना नाश्ता और अपने पसंद की चाय खुद बना लिया करो। भाभी अब ये कैसी बात कर रही हो? मैं कौन सा यहाँ जबरदस्ती आई हूँ? अब मेरी स्थिति ऐसी थी तो मुझे आना पड़ा। अरे कौन लड़की चाहेगी कि अपना ससुराल छोड़ के मैके आ जाए? मुझे उससे मतलब नहीं है, मैंने माँ जी से पहले ही बोल दिया था कि प्रिया दीदी अगर रह रही है तो अपने हिसाब से अपना खाना बना लिया करें, मैं उनका खाना नहीं बनाऊँगी। अरे काजल, तू ये कैसी बात कर रही है? अरे मेरी बहन यहाँ रह रही है तो तुझे दिक्कत क्या है? और तुझे तो सिर्फ खाने बनाने से मतलब रखना, तो क्यों पंचायत में पढ़ रही है? और वैसे भी तुझे ज़्यादा पंचायत में पढ़ने की आदत पड़ गई है। आप तो मुझसे मत ही बोलिए, और अगर आप मुझसे ज़बरदस्ती करेंगे ना तो मैं अपने मैके चली जाऊँगी, फिर मैं कभी नहीं आऊँगी, फिर मैं देखती हूँ। भाभी आप क्यों फालतू में लड़ाई कर रही हो? और वैसे भी यहाँ मैं अपनी मर्जी से नहीं है, मेरी मजबूरी थी, मुझे आना पड़ा। काजल, तू इस घर की बहू है और तेरा फर्ज बनता है कि सबके लिए खाना बनाना, नाश्ता बनाना और सबकी सेवा करना, और तू क्यों मेरी बहन से इतना चलती है? आप क्या अपनी बहन बहन लगा रखी है? एक काम करिए ना, खुद कर लीजिए अपनी बहन की सेवा। और मैं इस घर की हूँ ही क्या? मुझसे तो हर बात छुपाई जाती है। अरे मैं इस घर की लगती क्या हूँ, और मैं इस घर में जब तक नहीं आऊँगी जब तक कि अपने ससुराल नहीं चली जाएगी वापस। तो ठीक है, एक काम कर, आज ही अपना बैग पैक कर अपने मैके चली जा। अब ये तो यहीं रहेगी मेरी बहन। मैं तो जानती थी, मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहती थी, और अमन ने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे धोखा दिया, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ। और अगर अमन किसी और लड़की के चक्कर में ना पड़ते तो आज मैं यहाँ ना आती। अब मैं क्या करूँ? अब माँ आप ही बताओ, मैं वहाँ कैसे चली जाऊँ? वो तो मुझसे भी प्यार नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। तो ये बात है, और मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई गई, और माँ जी तो मुझसे छुपाई छुपाई, यहाँ तक पंकज जी ने भी मुझसे ये बात छुपाई। इसका मतलब दीदी अब यही रहेंगी, अब यहाँ से नहीं जाएंगी। खैर मुझे क्या करना है, अब मुझसे तो ये लोग कोई बात नहीं बताते हैं। अब तो मैं अपने मैके ही जा रही हूँ, मेरा यहाँ रहना ना रहना बराबर ही है। अरे माँ, अरे बेटा, बहू को रोक ले, इतनी छोटी मोटी बातों पे मैके नहीं जाते हैं। माँ उसे जाने दे, मैं इस बार नहीं रोकूंगा, और इस बार मैं गलत नहीं हूँ, वो गलत है। बेटा ऐसा मत कर, बहू को मत जाने दे। अरे माँ तू क्यों परेशान हो रही है? तू क्यों चिंता कर रही है? जब वो जा रही है अपनी मर्जी से तो जाने थे ना। और तू प्रिया की बिल्कुल भी चिंता मत कर, देखना एक दिन सब सही हो जाएगा। देख ना बेटा, उधर पिया की ज़िंदगी बेकार, इधर बहू घर छोड़ के जा रही है। मुझे तो लग रहा है मेरा घर बर्बाद हो रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है। एक तरफ मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है और एक तरफ तेरी, मैं कैसे ये सब देख पाऊँगी? और बेटा तू जानता है ना कि बहू ने इस घर को बहुत अच्छे से संभाला है। बेटा रोक ले बहू को ना। अरे माँ उसे जाने दे, उसकी भी जिद है ना, तो उसे अपनी जिद पूरी कर लेने दे एक बार। मैं भी देखता हूँ, अब की वो फ़ोन भी करेगी ना तो मैं उसको लेने तो नहीं जाऊँगा। माँ ये सब मेरी वजह से हुआ है ना। माँ अगर अमन जी को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो मैं अपने ससुराल वापस चली जाऊँगी। मेरे ससुराल में किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस क्या करूँ, मेरा पति किसी चक्कर में है। अरे तू क्यों परेशान होती है? देखना एक ना एक दिन अमन को एहसास हो जाएगा कि वो जो कर रहा है गलत कर रहा है। माँ ला, मैं काम कर देती हूँ, तू मुझे बता दे खाने में क्या बनेगा, और तू परेशान ना हो, भाभी देखना वापस चली आएंगी। अरे काजल तू? हाँ माँ मैं आ गई, अब मैं कुछ दिन यहीं रहूँगी। क्यों काजल, क्या हो गया? ऐसे अचानक से इतने गुस्से में ऐसे क्यों बात कर रही है? अब मैं तुझको क्या ही बताऊँ माँ, तुझे पता है मेरे ससुराल में मेरी ननद आ गई है, और मुझसे वो लोग सारी बातें छुपाते हैं, और मुझे तो कुछ संस्कार का समझते ही नहीं है। अच्छा ऐसी बात है? अरे माँ मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई गई, मुझे तो कितनी बताया ही नहीं कि मेरी ननद का जो हस्बैंड है ना, उनका किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। और मैंने जब पंकज से और अपनी सास से पूछा ना, उन्होंने मुझसे कुछ नहीं बताया, और इसी बात पे पंकज जी से मेरी लड़ाई हो गई, और उन्होंने फिर मैं यहाँ चली आई। अरे काजल तू भी ना छोटी छोटी बातों पे लड़ा करती है। अरे माँ ये छोटी बात नहीं है, ठीक है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और तू फालतू में परेशान ना हो। अब मैं कुछ दिन यहीं रहूँगी, और अब की मैंने सोच लिया है, जब तक मेरी ननद अपने ससुराल वापस नहीं जाएंगी तब तक मैं अपने ससुराल वापस नहीं जाऊँगी। ठीक है माँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। एक तो मेरी बेटी और ऊपर से इसके ससुराल वाले, अब मैं अपनी बेटी को क्या ही बताऊँ। अरे पुष्पा तू और बता, बहुत दिन से मिली नहीं थी, सोचा इधर से चल रही है तो तुझसे मिल लेती हूँ। अरे अंदर तो आ।
मैं भी तुझे बहुत दिन से याद कर रही थी, सोचा कि बहुत दिन से तू आई नहीं है। और बता तेरी बेटी टीना कैसी है? उसके ससुराल में सब बढ़िया है? अब मैं क्या ही बताऊं पुष्पा, मेरी बेटी लड़के आ तो गई अपने मैके, लेकिन फिर उसके पति ने क्या किया, दूसरी शादी कर ली। देखो ना, छोटी सी बात पे लड़ाई हुई थी और मेरी बेटी चली आई, और देखो ना फिर दामाद ने तलाक का नोटिस भेज दिया और अब दूसरी शादी कर ली उसने। मैं तो कहीं समाज में मुंह दिखाने लायक ही नहीं बची और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बादी हो गई। अरे ये तो क्या करी, इतना सब हो गया तेरी बेटी के साथ? हाँ, मुझे तो लगा कुछ दिन मेरी बेटी मैके रहेगी और फिर दामाद जी बुला लेंगे। अगर मुझे पता होता कि तलाक हो जाएगा तो मैं अपनी बेटी को अपने मैके ना रखती, तुरंत उसके ससुराल भेज देती। और तू तो जानती है अभी शादी के 1 साल भी नहीं हुए थे। चाची जी नमस्ते। अरे काजल, तुम कब आई अपने ससुराल से? अब ये काजल मुंह ना खोल दे। बस 7 दिन हो गए आए हुए। अरे तो कब जा रही है तू अपने ससुराल? अरे तू भी ना। अरे काजल तू जाके 2 कप चाय बना ला। क्या हुआ, कब जाएगी काजल अपने ससुराल? तो क्या है ना, दामाद जी बाहर गए हुए हैं तो वो लौटते टाइम इसको अपने साथ वापस ले जाएंगे। अरे मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया, वैसे काजल कभी आती नहीं है ना, आती 2 दिन रुकती फिर चली जाती है, इसलिए मैंने पूछा। अब तू तो जानती ना मेरी बेटी के साथ क्या हुआ, बस उसी लिए डर रही थी। मैं तो कहती हूँ बेटी को ज़्यादा दिन मैके नहीं रखना चाहिए, और अगर हस्बैंड वाइफ में छोटी मोटी लड़ाई भी हो ना तो बेटी को मैके नहीं बुलाना चाहिए। अरे मैंने तो ये बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे नहीं नहीं, जो होना तो हो गया, अब आगे की सोच। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, फिर कभी आऊँगी। अरे थोड़ी देर और बैठना, देख काजल चाय बनाने गई हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं बाद में आ जाऊँगी। वैसे ये सही तो कह रही थी, मेरी बेटी को आए हुए हफ्ते भर हो गए और ये भी लड़की आई है। ऐसा तो नहीं कि मेरी बेटी के साथ भी ऐसा हो जाए। अरे माँ, चाची जी कहाँ गई? अरे वो तो चली गई। अच्छा माँ, क्या हुआ? चाची जी कुछ बता रही थी कि उनकी बेटी के साथ। हाँ हाँ, अब देखना उनकी बेटी की शादी अभी 6 महीना हुए और हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई और इनकी बेटी आ गई और उसके बाद उसने तलाक दे दिया और दूसरी शादी कर ली। देख बेटी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर किसी के रिश्ते में ऐसा ही होता है, लेकिन छोटी मोटी लड़ाई में ऐसे घर छोड़ के नहीं आते हैं। और वो तेरा घर है, तेरा परिवार है, उस पर तेरा अधिकार है। और रही तेरी ननद की बात, हो सकता है इसके परिवार में सब सही हो जाए, वापस चली जाए, तू क्यों अपनी जिंदगी बेकार कर रही है बेटा? देख, आज मैं हूँ कल नहीं रहूंगी, मैं तुझे सही चीज़ बता रही हूँ, मेरी बात का बुरा मत मानना। और ये मैका तेरा हमेशा ही रहेगा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तेरे साथ कभी कुछ गलत हो। अरे मैं तो कहती हूँ अपने रिश्तों के बारे में सोच तू भी, और मैं तेरी माँ हूँ और हमेशा ये चाहूँगी कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। माँ तो सही कह रही है, कल को मेरे साथ भी ऐसा हो गया तो मैं क्या करूँगी? गलती तो मेरी ही है, कुछ ज़्यादा ही गुस्सा कर लिया और गुस्से में छोड़ के चली आई। अब वो तो आएंगे नहीं मुझे मनाने, मुझे ही जाना पड़ेगा और माफ़ी मांग लूँगी। पंकज जी ने साफ साफ मना कर दिया था, मैं तुझे लेने नहीं आऊँगा। नमस्ते मम्मी जी। अरे तुम यहाँ क्या करने आए हो? हाँ हाँ, तुम यहाँ क्या करने आए? अब तुम्हारा क्या काम है इस घर में? तुमने तो अपना रिश्ता ही खत्म कर दिया। हाँ हाँ, पहले आप प्रिया को बुला दीजिए। प्रिया प्रिया। अरे अमन आप। अरे प्रिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं क्या ही बताऊँ, गलती मेरी थी। मुझे बीबी के होते हुए किसी और लड़की से तो रिश्ता रखना ही नहीं चाहिए। और देखो ना, आज मुझे पता चल गया कि वो मुझसे नहीं मेरे पैसों से प्यार करती थी, और मैंने जो तेरे साथ किया बहुत बुरा किया, मुझे माफ़ कर दे। हाँ हाँ, अरे तुम अपनी बीवी को ही नहीं समझ पाए, और अगर आज तुम्हें वो अपना लेती या तुमसे प्यार करती तो तुम मेरी बहन को छोड़ देते। इसका तो यही मतलब हुआ ना। और तुम्हें तो अपनी बीवी के अलावा किसी और लड़की की तरफ देखना भी नहीं चाहिए। हाँ हाँ दामाद जी, मेरा बेटा एकदम सही कह रहा है। मेरी बेटी तो कभी आपका बुरा नहीं सोचती, बस हर दिन यही सोच रही थी कि एक ना एक दिन अमन जी जरूर लौट के आएंगे मेरे पास। आप लोग एकदम सही कह रहे हो, और आप लोग जो कह रहे हो एकदम सही बात है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, उसके लिए मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, और मैं प्रिया से भी माफ़ी मांग रहा हूँ कि आइंदा से कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगा। बस मुझे एक मौका दे दीजिए, देखिएगा मैं इस बहुत अच्छा पति बन के दिखाऊंगा आप लोगों को। और शादी के बाद तो बीबी ही सब कुछ होनी चाहिए। अब तू कह रहा है तो मैं तुझे एक मौका दे देती हूँ और बेटी को तुम्हारे साथ भेज रही हूँ। लेकिन एक बात जरूर याद रखना, मेरी बहन को कभी दुखी मत करना। देखा ना माँ, मैं क्या कह रही थी, अमन जी एक दिन जरूर आएंगे मेरे पास। जा प्रिया, अपने घर वापस जा। देखा बेटा, मुझे बस इस बात की खुशी है कि मेरी बेटी दोबारा अपने ससुराल चली गई और सब कुछ अच्छा हो गया। बस बेटा एक काम कर, जा बहू को वापस ले आ घर। देखो प्रिया अपने ससुराल वापस चली गई और बहू को वापस ले आ तू। नहीं माँ, वो अपनी मर्जी से गई है ना, मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा। और तू भी ज़्यादा परेशान ना हो। अरे काजल बहू, अरे तुम तो आने वाली नहीं थी, और क्यों आई? मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने बहुत ज़्यादा सब पे चिल्ला लिया और सब पे गुस्सा किया फालतू में, और मैंने जाके सोचा कि गलती मेरी थी और आप लोग अपनी जगह बिल्कुल सही हो। मैं अपना ही बसा बसाया घर बर्बाद कर रही थी अपने हाथों। अरे क्या जरूरत थी, रहती ना अपने मैके। पंकज तू ये कैसी बात कर रहा है? बहू घर आ गई तो क्यों फालतू को बात को बढ़ा रहा है तू? अरे तू माफ़ी क्यों मांग रही है? और गलती तो सबसे होती है, नाराज़गी सब करते हैं, गुस्सा सब होते हैं,
उसमें क्या अगर तू गुस्सा होके चली गई अपने मैके। मुझे तो खुशी इस बात की है कि तू अपने घर वापस आ गई। बस एक चीज याद रखना, कभी भी छोटी मोटी बातों पे या गुस्सा पे कभी अपने मैके मत जाना। माँ जी आप एकदम से कह रही है, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ों में ऐसे नहीं भागते हैं। और मैंने भी गलती की है, तू इस घर की बहू है, तेरा तो अधिकार है कि तू सबसे पहले इस घर की सारी बातें जाने। और मैंने क्या किया, तुझसे सब बातें छुपाई, तो गलती तूने नहीं मैंने भी की है। पंकज जी आप नहीं मुझे माफ करेंगे? अब माँ ने माफ कर दिया तो मुझे तो करना ही पड़ेगा।